जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का। कोई 100 से ज़्यादा लोगों ने मुझे ये वीडियो भेजी है, 100 से ज़्यादा। मैंने आधों को तो जवाब दिया, आधों को तो मैंने जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि मैं थक गया था जवाब दे दे के कि अभी हम इसको खुद देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। इतनी जल्दी जो है ना किसी चीज़ पर स्टेटमेंट देना मुनासिब नहीं है, सही। किसी भी बात पर। अब ना दो तीन बातें हैं। सबसे पहले रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग थाने के बाहर की ये वीडियो बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। अभी पहले भी आई थी। अभी जो पहले आई थी वो भी, और ये भी ना। अच्छा। दूसरा जो हमने न्यूज में भी देखा कि एक निजी टीवी चैनल ने भी इसको कवर किया है, अच्छा। और वो ये कह रहे हैं कोई हिल हॉस्पिटल के बाहर जो है ना ये चीज रिकॉर्ड हुई है। हिल हॉस्पिटल, हिल तो भी कराची नहीं है। नहीं, वो हिल पार्क की साइड पर है ना। हिल पर तो सेंटर से जी, उस साइड पर कोई हॉस्पिटल, उसके बाहर की ये फुटेज ना। तो दो जराए से, मुख्तलिफ जराए से लोगों का ये कहना है कि जिस सीसीटीवी फुटेज के अंदर या मोबाइल से बनाई गई फुटेज के अंदर जो है ना ये मोबाइल से बनाई हुई है। एरिया ये बता रहे हैं रजाकाबाद साइड का और हिल साइड का। अब मैंने जब तक इसको देखा ना, पहली बात बताऊं, पहले तो मुझे किसी मूवी का सीन लगा। सच्ची बात बताऊं तो मुझे कोई फिल्म का सीन लगा। सही। क्योंकि हमने देखा है मूवीज की बैकग्राउंड भी देखे हैं, उनके बिहाइंड द सीन्स भी देखे हैं उनके। वो दिखाते हैं कि पीछे क्रोमा होता है, उसको कट करके आपको रॉड बांध दी जाती है बैक पे अंदर, और आपको उठाया और नीचे किया जा सकता है। लेकिन इतनी सफाई से कराची में मुझे एक्सपेक्ट नहीं है वो क्वालिटी यहाँ पर। ठीक। दूसरी बात, क्योंकि ये एरिया इनका है, तो आज ये जो मौजूद है यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं कि ये इनकी स्पेशलिटी है। सही। मुझे भी लोग जो जानना चाह रहे हैं हमसे, जो लोग इतना हमें भेज रहे हैं, वो यही जानना चाह रहे हैं कि आया इस वीडियो में कितनी सदाकत है। सही। तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है सर, और ये आपके इन दो कंधों पर। तो अरे जी, वीडियो मेरे पास भी आई। अच्छा, मैंने भी देखी, मुझे मेरे सारे सामने भेजी। मैं कहा यार ये वही लगा कि किसी ने के साथ ना एफएक्स यूज किए हैं। लेकिन जब आपकी तरफ से आई आने लगी, फिर मैंने देखा कि नहीं ये तो बहुत वायरल है। तो रात में मैंने खोल के देखा इसको ना, इसको अंधेरा खोला तो एक तो पूरा एरिया जो है ना वो बिल्कुल ही बहुत लोकल तौर पर एक ऐसे तरीके से पीछे ट्रक खड़ा हुआ है ना, वो ऐसी जगह का नहीं है कि वेल नोन जगह का हो। मतलब ऐसा लग रहा है कच्चे बादी वाला का कोई है, पॉश एरिया का नहीं, कोई पॉश एरिया का नहीं है, और उसकी डिटेलिंग भी बहुत ही ज्यादा इंग्लिश पर है। अच्छा, ट्रक से भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि किस सब्जेक्ट का है। सब कॉन्टिनेंटल तो पता चल रहा है कि इसी एरिया का है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि कराची में भी ऐसे ट्रक है, इंडिया में भी ऐसे ट्रक है। अच्छा, दूसरी चीज, जब मैंने इसको खोला पहला फ्रेम, जैसे ही मैंने खोला है तो वो इमेज में कुछ नहीं है। एक स्मोक, जीरो से स्मोक डेवलप होना शुरू होता है। आप देखेंगे इस वीडियो में शासन सेशन आऊंगा, वो पूरे धुएं से एक इंसान बनता है। अच्छा, वो पूरा धुआं से पूरा होते 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 1 सेकंड के अंदर पूरा इंसान के रूप में एक चीज आ जाती है। लेकिन उसकी हाइट अबव ऑफ द ट्रक है। ठीक है। जब वो और आगे बढ़ता है ना, तो वो जब वो बंदा जो बना रहा है देखे, तो वो इमेज ही देख के भाग जाना चाहिए कि इतना ऊपर तो कोई डेडिकेट नहीं कर सकता। अच्छा, पिक्सल की क्वालिटी बहुत माइनर है, बहुत कम है, क्योंकि जो आप रस्सी की बात करते हैं ना, वो उसको हम उसका रेस्पोस्कोपिंग कहते हैं। वो इमेज बाय इमेज क्लियर होते हैं। तो मैंने जब उसको पूरा खोला तो मुझे कहीं से इमेज में डिस्टर्बिंग नजर नहीं आई। ओके। एक होती है ना कि हाँ भाई यहाँ पे ट्रीट किया, यहाँ डुप्लीकेट किया गया, यहाँ रिप्लीकेट किया गया है, ऐसा कुछ नहीं था। क्रोमा पे तो अगर किया गया है तो क्रोमा पे इतना जबरदस्त किया गया कि मैंने देखा कि जो ट्रक का जो रिफ्लेक्शन है ना, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसकी ग्राउंड जो शीशा है ना, उसको उसका पूरा रिफ्लेक्शन वहीं पे आ रही है, जो उसकी जेनेटिक बताती है। जहां से आपको कहने का मतलब ये कोई इसमें आपको कोई शरारत महसूस वहां महसूस नहीं हुई। जब वो आगे चीज आती है तो जब वो रुकती है तो उसकी जो पूरी जो एक गिलास की ग्लेडनेस होती है ना, वो उस पर पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। होता ही है कि जब हम 3D में काम करते हैं ना, तो हम लाइट सोर्स जैसे यहाँ से रखते हैं तो उसकी शेड्स बनते हैं, और बाकायदा हम डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से कंपोजिट करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। लेकिन उसकी डिटेलिंग इतनी माइनर है कि ऐसी जगह पे इतना वीएफएक्स, अगर फर्स्ट करें एनिमेशन के पैसे भी पर सेकंड काउंट होते हैं, पर सेकंड में 25 फ्रेम होते हैं, तो उसके लाखों रुपए होते हैं।
तो एक छोटी वीडियो के लिए इतनी लाखों रुपए नहीं खर्च किए जा सकते। मैंने वो जो शुरू में एक बात की कि कराची में ये क्वालिटी जो है ना, ये हॉलीवुड मूवीज के अंदर तो एक हैवी बजटेड मूवीज के अंदर तो समझ आती है बात, जहाँ बजट ही करोड़ों अरबों रुपए का होता है, वहाँ और सी के पैसे होते हैं सारे वीएफएक्स के। मैं कोई अगर मुझे भी ऐसे कुछ चीज चार्ज करने को कहता तो मैं भी उसको एक लमसम बड़ा बजट बताता हूँ, क्योंकि बाकायदा हमें ऐसी हाई क्वालिटी देनी पड़ती है, रियलिज्म में काम करना। और ऐसी चीज इतनी रफली शेयर करने के लिए आया कोई नहीं बनाएगा, तो बात यह है मतलब आपकी तरफ से ये चीज हो गई कि शरारत अच्छा, नहीं। दूसरी चीज जब ये आती चीज और आगे आती है, इतने इसके लिए स्प्रे कर दिया सिर्फ रूटीन में, जैसे जो फिश जैसे स्विमिंग कर रही है, और ये उस ऑब्जेक्ट वो देखता है कि कोई बंदा मूवी बना रहा है, जैसे कि पढ़ा उसकी जो रिटर्न जब वो आता है उसकी आंखें चेंज हो चुकी होती है। अच्छा, मैंने उसको और ब्राइट किया, पिक्सल की डेप्थ बड़ी कम है लेकिन उसका फेस नहीं आ सकता। अच्छा, वो जैसे ही आगे आता है, लेकिन जब वो आखिरी इमेज आता है ना, जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ, वो फिर स्मोक बनने लगता है। अच्छा, और जब वो स्मोक बनता है तो रिटर्न आने के बाद उस स्मोक में से एक फेस नहीं लगता। ये जो चीज है ना, ये इसको हम फ्लूट्स कहते हैं, फ्लूट्स में काम करते हैं। 3D मैक्स माया में लोग अगर सर्च करना चाहे देख लें, जिसमें आप बात होगा कमर्शियलिज्म में आप टूथपेस्ट के ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये इसकी बहुत हाई एंड क्वालिटी होती है। मतलब इसको कोई वीएफएक्स आर्टिस्ट इतनी सी वीडियो में इस तरह से नहीं कर सकता। मतलब बात ये है कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करेगा सिर्फ इस वीडियो के लिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है हम गलत हूं, लेकिन हमारा या फिर ये किसी मूवी का सीन है, या तो ये किसी मूवी में बनाया, लेकिन इसकी जो एलिमेंट्स है वो जाहिर नहीं कर रहे कि किसी मूवी का हिस्सा है। हाँ, मतलब मूवी का वो मेन चीज, अगर वो मूवी की अगर बनाएंगे तो ऐसे तो पब्लिक या लीक तो नहीं होगी वीडियो। ये दूसरी चीज जो होती है, जो मैं जिस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वायरल हुई है, इस सिस्टम पे डली है, तो एक होती है ऑडियो जो है ना, वो उसकी जीनियन है, क्योंकि किसी मूवी में होगी तो आपको पता है यूट्यूब का और दूसरों का मैचिंग होती है। हाँ, तो फौरन बता देंगे इस मूवी का सीन है ये। तो बेसिकली किसी ये कोई चली हुई फुटेज की कॉपी नहीं है। ये बिल्कुल फ्रेश है। अगर पुरानी कोई फुटेज होती या ऑडियो होती तो फौरन क्लेम आ जाता कि नहीं, ये म्यूजिक है, ये ऑडियो जो है ना उससे बिलोंग करती है, ये आपकी नहीं। मूवी का डेटा जो है ऑलमोस्ट 100 रेट से दुनिया में मौजूद है। तो अब माशाल्लाह से अब सोशल मीडिया पे ऐसा होता है कि कोई ना कोई देख ही लेता है, फला का रेफरेंस है, लेकिन अभी तक के तो अब शायद 2 कमेंट्स में बताएं तो पता चले, तो लेकिन अभी तक नहीं हमें अंदाजा हो रहा। असल में बड़ी जिम्मेदारी जी आप लोगों की तरफ से, दुनिया से हमें भेजी गई वीडियो, मुझे जुनैद खान ज़्यादा भाई ने भी भेजी। अच्छा, हमारे ब्यूरो चीफ हैदराबाद जो है उन्होंने भी भेजी। तो एक वीडियो पे तो हमने काम कर लिया था पहले, दोनों एक साथ भेजी ना। तो अब जो आप लोगों की डिमांड है वो ये कि आप बताएं कि ये रियल है या फेक है, या इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, आप हमें बताएं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम ना, तो मैं इसलिए इनको तकलीफ दी। ये पूरी रात बैठे हैं, फ्रेम टू फ्रेम इन्होंने चेक किया है, मुझे तस्वीरें भेजी हैं ब्लैक एंड व्हाइट करके, थ्रेशोल्ड करके, हर तरह से हमने अपनी तसल्ली कर ली। अगर तो ये कोई शरारत है ना, तो ये शरारत करोड़ों रुपए की बनती है। अगर तो कोई शरारत है, जैसे वीएफएक्स और हॉलीवुड मूवीज के अंदर हम देखते हैं, वहां पर इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं जिसका बहुत ज्यादा बजट होता है, और जिस एरिया में, जिस जगह पर इस चीज को शूट किया गया, इन्होंने चेक कर लिया, कोई रस्सी का इस्तेमाल, कोई और ऐसी शरारत नहीं मिली। तो हमारी तरफ से तो ये चीज है कि हमें इसमें कोई शरारत महसूस नहीं हुई, कोई फेकनेस महसूस नहीं हुई, कोई इसे कहते हैं ना अनऑथेंटिसिटी महसूस नहीं हुई। अब ये एरिया कौन सा है ये मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पे, आधों के बकौल, बल्कि ज्यादातर लोगों के बकौल रजाकाबाद साइड का एरिया। अच्छा, और जो न्यूज पर चीज ब्रेक हुई है वो किसी हॉस्पिटल के बाहर का एरिया। अच्छा, तो मैं इस पे श्योर नहीं हूँ कि एक्चुअली है कौन सा। कुछ ने तो मुझे ये भी कहा कि हमें इंडिया से आई है,
कुछ ने मुझे ये भी कहा बलूचिस्तान से आई है। कुछ मुझे जो कैरेक्टर की जो एलिमेंट्स लगे ना, जो मतलब जो घोस्ट टाइप का जो कैरेक्टर है, जो फ्लूटिंग है, वो मुझे इंडिया के उस पर लगा, क्योंकि वो पूरे चोगा पहना हुआ है, यहाँ पे हम नहीं देखते कि उस साइड का शायद हो सकता है। भी बात ये देखें, ये मखलूक जो है ना, ये बाहर के ममालिक में भी देसी कपड़ों में नजर आई है और बड़े देसी इलाकों में भी सूट बूट में नजर आई है। हमें जो मिली है वैसे ज्यादातर जो हमने देखा है इसको, वो ऐसी बोरी में, धोती में, बड़े ऑड कपड़ों के अंदर, जैसे कोई इंडियन पुराने कपड़े होते हैं वैसे कोई हमारे धोती वगैरह इस साइड पे इस तरह के कपड़ों में हमने कई बार रिकॉर्ड किया है इसको, जो हमें लगा। तो वार्डरोब तो कपड़ा या इनका जो लिबास हुलिया कुछ भी हो सकता है, और हुआ भी है, सही कहीं पर भी हो सकता है। और लेकिन जिस तरह से यहाँ हमारे एशिया में, खासकर पाकिस्तान में, कराची में वायरल हुई है, तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि इधर की ही वीडियो है। अच्छा, ज्यादातर का। तो ये जी हमें लगा, मैंने इसको नेगेटिव भी किया है जी, मतलब हर तरह से। एक इनवर्ड होता है नेगेटिव, जिसमें काले सारे कलर जो होते हैं ना वो रिवर्स हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक्सरे किया, मैंने मतलब 24 घंटे एक्सरे किया है, फिर मैंने कहा नहीं यार कुछ बच्चा, मैं भी चाह रहा था मुझे इसकी फेकनेस मिल जाए, मतलब कि ऐसी कुछ चीज मैं पकड़ के मैं कह दूं कि आज ये चीजें प्लीज ना करें कि फेकनेस होती है। तो इसीलिए ना मैं ऐसे ही नहीं हम कह देंगे नहीं जी हमें तो ऐसे ही लग रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। और बड़ा ख्याल करना चाहिए अपना स्टेटमेंट देते हुए, ये कोई छोटी बात नहीं होती। 10 लोग कह रहे हैं तो आप भी वो कह दें, ऐसी बात नहीं है। चेक करें, यही फर्क बताता है आपका ना कि हम तो जो इमेज हमें मिला है, जो स्क्रीन पे जो चीज हुई, हम एज पर उस जो विजुअल देख के हम सारी बात। आप एक चीज नोट करें, चुपा कैबरा पे पाकिस्तान सबसे पहले काम करने वाले की वो क्या है कि टीम, SSD की टीम। और आज से 2-3 साल पहले मैंने कहा था कि यार अल्लाह खैर करे, लेकिन जिस तरह चीज बढ़ रही है ना, मुझे लगता है मामला बढ़ेंगे। आपको याद है? सही मैंने कहा था, मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। और उसके बाद KP के साइड से, फलां साइड से बड़े वाकयात आए। तो अल्लाह पाक रहम करे, जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस तरह जगह जगह कैमरेज लग रहे हैं, और जिस तरह YouTube एक ऐसा समझ लें प्लेटफॉर्म बन गया है कि दुनिया में हम कुछ भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे पर सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो पहले चीजें नहीं थी। तो एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, एक तो समझ लें सोशल मीडिया, स्पेशली YouTube, दूसरा जगह जगह कैमरों का नस्ब हो जाना, और लोगों का इस तरफ ध्यान देना, गौर करना जो है ना, ये हमें ऐसी सी चीजें बता रहा है, दिखा रहा है जो पहले सिर्फ सुनी होती थी। सही, मतलब कई चीजें तो आपने SSD में देखी होंगी, तस्वीरों के साथ। इसमें एक एलिमेंट हमारी चीज से मिलता है, लाल आंखें। जी, लाल आंखें हमें जगह जगह पेड़ों पे इधर देखी, हमें अक्सर रिकॉर्ड देखते हैं, गौर होती हैं, लाल आंखें मिलती हैं अक्सर जगहों पर। आपने नोट किया होगा कि शायद अक्सर जो हमने आंखें रिकॉर्ड की हैं वो लाल की है ना, बाकी सफेद और इस तरह की चीज हमने रिकॉर्ड की। अब वो नजर होगी कि उसके पीछे ऐसी बला होती है, क्या रियल में होती है? अल्लाह पाक इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ने जाहिर किया है यार कि इज्जत रखी है हमारी। मैं फिर कह दूं कि ये अगर किसी VFX आर्टिस्ट ने किया तो उसको बहुत एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा है, लेकिन ये कि वो अगर वो इतने होते तो फिर वो ये वीडियो नहीं बनाते, वो भी कुछ वो यहाँ बचे नहीं होते, तो पहले चलो आप हमारे पास आ जाओ। जैसे कई हमारे, यकीन करें, कई हमारे काबिल लोग आज भी, आप जो काबिल लोग हैं ना, उनको पहले चुन लिया जाता है। सही, आप कहाँ रह रहे हैं, आप इधर आए हमारे पास आए। ज्यादातर जो बाहर बड़े बड़े काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ज्यादातर एशियंस हैं, मुसलमान हैं, कई लोग हैं। बहुत से प्रोडक्शन हाउस हैं जो पाकिस्तान में लेके ऐसे भाई गूगल में माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। तो ये जी एक जिम्मेदारी थी, हमने कोशिश की अमानत के तौर पर पूरी ऑथेंटिसिटी और तस्दीक करने के बाद आपसे बात करने की, जल्दबाजी नहीं की। आज 2-3 दिन गुजर गए इस बात से, तो वो चक्कर नहीं है हमारा कि बस जल्दी जल्दी करो। अगर आप लोगों कुछ समझ के हमसे पूछते हैं, भेजते हैं, तो ये मोहब्बत आप लोगों की है, ये समझ लें एतबार, ये रब डालते हैं दिलों में। तो अल्लाह पाक की मोहब्बतें बरकरार रखें जी। हमें जो लगा हमने आपसे शेयर किया, हो सकता है हम गलत हो, सही, ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।